नमस्कार। आज 30 मई 2026 दिन शनिवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। ग्वालियर में शुक्रवार सुबह 6 बजे से रुक रुक कर बारिश हुई, जबकि मुरैना जिले में तेज बारिश दर्ज की गई। अचानक बदले मौसम से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। गुरुवार को दमोह समेत कई जिलों में ओले गिरने और बारिश होने से तापमान में गिरावट देखी गई थी। मौसम विभाग ने ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, जबलपुर समेत 27 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने का अनुमान जताया गया है। भोपाल के गांधीनगर इलाके में अवैध कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई है। ये कार्रवाई एसटीएफ ने डोबरा पटेल सिटी कॉलोनी में की। छापेमारी के दौरान 700 से ज्यादा पेटियां और मशीनें जब्त की गईं। पूरे सेटअप की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसटीएफ ने मौके से 10 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई गुरुवार रात करीब 12 बजे शुरू हुई, जो शुक्रवार सुबह 3 बजे तक चली। जानकारी के अनुसार मकान में ऑफ कफ नाम की अवैध कफ सिरप तैयार की जा रही थी। मकान के 2 अलग अलग कमरों में नशीले कफ सिरप के कार्टन और बोतलें रखी मिली। एसटीएफ ने जांच के लिए कफ सिरप के सैंपल भेजे हैं। आरोपियों की निशानदेही पर आगे की कार्रवाई जारी है। राज्यसभा की 26 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। इसी दिन परिणाम घोषित होने की संभावना भी जताई जा रही है। इनमें मध्य प्रदेश की 3 सीटें शामिल हैं। बीजेपी के कब्जे वाली 2 सीटों पर अभी केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी सांसद हैं, जबकि कांग्रेस की 1 सीट पर दिग्विजय सिंह दूसरी बार राज्यसभा सदस्य हैं। बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों के नाम अगले 3 से 4 दिनों में घोषित किए जाने की संभावना है। पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने केंद्रीय नेतृत्व को संभावित उम्मीदवारों की सूची सौंप दी है। इस बार सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि सूची में सभी वर्गों के नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तबादलों की अवधि नजदीक आने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों में हलचल तेज हो गई है। विभागाध्यक्षों ने विभागीय तबादला नीति जारी करने के साथ जिलों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग ने इंजीनियरों की वर्तमान पोस्टिंग, पदनाम और अतिरिक्त प्रभार की जानकारी मांगी है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रत्येक विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने संविदा कर्मचारियों के तबादले के लिए 2 जून तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। दूसरी ओर पुलिस मुख्यालय ने आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के तबादले 5 जून तक करने की समय सीमा तय की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर से उज्जैन तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बस से यात्रा कर सादगी और प्रशासनिक खर्चों में बचत का संदेश दिया। उन्होंने बड़े कारकेड का उपयोग नहीं किया और सीमित वाहनों के साथ सफर किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए केवल आवश्यक वाहन ही साथ रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधनों का संतुलित उपयोग सुशासन की प्राथमिकता है। भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित जिला प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पर 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन यह कोई नया कर्ज नहीं है। राज्य गठन से लेकर अब तक का कुल कर्ज इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर ही ऋण लिया है। मध्य प्रदेश में 68.23 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का प्रोजेक्ट जारी है। विभाग का दावा है कि ये मीटर साइबर सुरक्षित हैं, लेकिन बिजली चोरों ने इन्हें बाईपास करने का तरीका निकाल लिया है। भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि मीटर की बॉडी काटकर बिजली चोरी की जा रही है। साथ ही प्रदेश के 32,289 ट्रांसफार्मरों में से केवल 3,000 ट्रांसफार्मरों का डेटा ही बिजली कंपनी के डैशबोर्ड तक पहुंच पा रहा है। इनमें भी 207 से ज्यादा ट्रांसफार्मर क्रिटिकल जोन में बताए गए हैं, जो कभी भी फट सकते हैं। इससे बिजली आपूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर खतरा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के डिजाइन में खामियों को रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग ने देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों के साथ काम शुरू किया है। विभाग अब रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर के डिजाइन और तकनीकी परीक्षण के लिए अलग अलग आईआईटी से अनुबंध कर रहा है। अब तक आईआईटी दिल्ली, मुंबई, भुवनेश्वर और इंदौर के साथ समझौते किए जा चुके हैं। सरकार का मानना है कि इससे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों में सुधार होगा तथा भविष्य में डिजाइन संबंधी त्रुटियों को रोका जा सकेगा। दहेज हत्या के मामले में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत निरस्त किए जाने के 24 घंटे के भीतर गुरुवार को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भोपाल कोर्ट ने केस दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी। मामला कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में ट्विशा की मौत से जुड़ा है। 14 मई को दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ था और अगले दिन गिरिबाला सिंह को जमानत मिल गई थी। इसके बाद पुलिस, अस्पताल और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठे थे।
मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद जांच एजेंसी ने कार्रवाई तेज की। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में कथा के दौरान बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और राजनीतिक व्यवस्था पर टिप्पणी की। उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि उनका सपना है कि भारत का रुपया इतना मजबूत हो जाए कि अमेरिका का व्यक्ति $30 दे और बदले में भारत $1 दे। उन्होंने राजनीतिक दलों पर तंज कसते हुए कहा कि भारत में कॉकरोच तक की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि इससे ये भी साबित होता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। उनके इस बयान की सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किए हैं। कंपनी एप्स के प्लस वर्जन रोल आउट कर रही है। इन प्लान्स को लेने वाले यूजर्स को विशेष टूल्स, अतिरिक्त फीचर्स और कस्टमाइजेशन के विकल्प मिलेंगे। कंपनी का ये कदम विज्ञापन आधारित कमाई के अलावा नया राजस्व मॉडल तैयार करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नए प्लान्स के जरिए यूजर्स को अधिक पर्सनलाइज्ड और प्रीमियम अनुभव देने पर फोकस किया जाएगा।